अरे नहीं, मेरे बिना बताए भी तुम लोगों का दिमाग ऐसे ही काम करता है। आंख की पुतली, आंख जो होती है वो दिमाग का ही हिस्सा होता है। दिमाग आंखों से पूरा होता है, आंखें और पीछे दिमाग, ये प्रॉपर है। आंखें वो दिमाग है जो बाहर नजर आ रहा है, बाकी तो खोपड़ी में है। इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसने आंखों को बाहर रखा है, और आंखों की पोजीशन मैंने नहीं बनाई है, ये आपका दिमाग अपने आप करता है। और बिना आपको बताए ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन रखता है जो आपको शायद लग रही होंगी कि नहीं काम किया, जैसे मुझे देखना, मुझसे सीखना, मुझसे पढ़ना। बहुत से बच्चे तो एक बड़ा स्लो प्रोसेस सीखते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन 2-3 महीने मेरे पास आते हैं, देखते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन वो एक चीज समझ जाते हैं ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ये चीज समझ गए होंगे कि मैं एक बड़ा स्लो चलता हूँ, मेरे साथ स्लो चलना पड़ेगा, और बड़े प्रोसेस से चलना पड़ेगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई बातें ही नहीं होंगी, कोई हा ही चुटकुले नहीं होंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है? वो भी कहीं ना कहीं किसी बॉक्स का हिस्सा बन रही है भाई, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हें पता नहीं चल रहा है। धीरे 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 तुम शांत हो जाओगे, तुम्हें ये भी पता चलेगा कि क्लास शुरू करनी है। शायद तुम में से कुछ लोग टीचर बने, तुम बच्चों को पढ़ाओगे, वो ची चा 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 करेंगे, तुम पहले उनके साथ जोक मारोगे, फिर उन्हें कहोगे चुप रहो, सीरियस हो जाओ। वो फिर काबू में नहीं आता है। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट होगा वो पहले दिन से ही जानता होगा कि हमने ब्रेन सिंगर से क्लास लगाई है, हमें पता है क्लास शुरू करो, गट 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 गट, क्लास खत्म करो, बंद। बच्चों से जो बातें करनी है उसके लिए एक अलग टाइम दिया जाएगा। मैं भी तुम लोगों से बातें करूंगा, खूब बातें करूंगा, अलग अलग होते हैं कुछ दिन, बीच में ऐसे भी होते हैं, बातें करते हैं, मैं भी करूंगा। लेकिन जो डिलीवरी है, जो लेक्चर की डिलीवरी है, वो तो पूरे प्रोफेशनल होनी चाहिए ना। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है? वो तो मैं बता ही नहीं रहा, वो तो मैं बता रहा हूँ। खैर, मान लो मैंने ना बताया हो, तो वो इन्फॉर्मेशन भी किसी ना किसी खड्डे में जा रही है। व्यापारी देखे, वो सारा दिन आंखें घुमाते रहते हैं, जब भी ऐसे आंखें घुमाते हैं, गोल 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 आंखें घुमाते हैं, क्योंकि कुछ याद करते हैं। और दिमाग में बहुत इंफॉर्मेशन है, ये तो मैंने 10-12 डब्बे बनाए हैं, तो लाखों डब्बे हैं। सीखना, जानना, और जो जाना है उसे इस्तेमाल करना, और जो इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सीखा हुआ है, लेकिन जाना नहीं हुआ है। जब घटना सामने होगी तो जान भी जाओगे। मेमोरी, ऐसा नहीं, मेमोरी इतनी आसान चीज नहीं है। वो प्रोसेस है, उसको समझना पड़ता है, और जब आपकी समझ में आ गया फिर आप धोखा नहीं खाओगे। जैसे मैं आपको कहता हूं कि लिखना है, राइट इट डाउन, लिखना जरूरी है, लिखो। जब मैं कहता हूं लिखो, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि पास्ट ही लिखो, अरे राइट योर फ्यूचर। तुमने जो लिख दिया, बहुत हद तक, क्या बहुत हद तक, क्या लगभग पूरा ही, पूरी हद तक वो होकर ही रहेगा आपने जो लिख दिया। फ्यूचर मेमोरीज, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि पास्ट मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पास्ट मेमोरी स्ट्रांग होती ही नहीं है। भूतकाल में जो बीत चुका है वो याद करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप देखते हैं ज्यादातर बच्चे हिस्ट्री में फेल होते हैं, ज्यादातर बच्चे को हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही होती ना, वो बोर हो रहे होते हैं, उबासियां ले रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। दिमाग को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो बीती हुई चीजों को भूलता चला जाता है। दिमाग बना है किसके लिए? फ्यूचर मेमोरीज के लिए। अब फ्यूचर मेमोरी क्या होता है? फ्यूचर मेमोरी होता है ड्रीम्स। वो जो हम भविष्य के सपने देखते हैं कि होगा, उसको फ्यूचर मेमोरी कहते हैं। जब तुम किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर से जोड़कर याद रखोगे, जैसे, है ना, हम हिस्ट्री देखते हैं कि वो आए, फिर वो वाला राजा आया, फिर वो वाला याद राजा आया, उसको बस चेंज कर देना है, खुद को एक धोखा देना है, हिस्ट्री की किताब के ऊपर टाइटल को काट कर फ्यूचर लिख देना है। दिमाग धोखे में आ जाएगा। अपने आप को बेवकूफ बनाना बड़ा बड़ा आसान होता है। तुम लोग कितनी बार तो बेवकूफ बनाते हो। ये भी तो खुद को बेवकूफ ही बना रहे होते हैं कि सब अपने आप हो जाएगा ठीक, भगवान ने चाहा तो एक दिन लग जाएगी लॉटरी, सड़क किनारे पड़े हुए पैसे मिल जाएंगे, अच्छा टाइम आया तो खुद ही, है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा और कहेगा ले भाई अपना वीजा, तू तो उठता ही नहीं है।
जब तुम चीजों को फ्यूचर के साथ जोड़ते हो तो वो तुम्हें याद रहनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दिमाग फ्यूचर को बड़ी जबरदस्त तरीके से याद रखता है, अनबिलीवेबल तरीके से। तुम्हें बस हिस्ट्री वर्ड हटा के, पास्ट वर्ड हटा के उसको फ्यूचर कर देना है कि पहले ये राजा आएगा, फिर वो राजा आएगा, उसके बाद वो वाला उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसे तुम्हें याद रहेगा। लेकिन अगर तुम कहो कि वो राजा आया था, फिर उसका बेटा ही राजा बना, उसका क्या नाम था, क्योंकि दिमाग उस पर काम कर ही नहीं रहा, दिमाग बना ही नहीं है पास्ट के लिए। पलट दो, फ्यूचर बना दो उसको। तुम अपनी खरीदी हुई पुरानी कार भूल जाते हो, कौन सी खरीदी थी, लेकिन कौन सी खरीदनी है वो भूलते हो कभी नहीं। सीक विजडम। दुनिया में कुछ भी करना है, इंफॉर्मेशन के पीछे मत भागो, समझदारी के पीछे भागो। सिटिंग पोजीशन में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, वो भी मेमोरी के लिए बहुत अच्छी होती है, किस पोजीशन में बैठना है। अपने साथ जो तुम बातें करते हो, जैसा मैंने अभी यहां लिखा ना, कहाँ गया वो, हाँ, ऑल सेंसेस। हर एक चीज को तुम्हें अपने फ्यूचर ओरिएंटेड ही रखना है। हर एक चीज को तुम जो खा रहे हो, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो सूंघ रहे हो, किस माहौल में बैठे हो, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, किसी भी चीज को तुम लाइटली नहीं ले सकते। ऐसे नहीं कि तुम पढ़ रहे हो, सब अच्छा चल रहा है, मगर तुमने एक गंदा सा दोस्त रखा हुआ है, वो अकेला एक छेद काफी है तुम्हारी कश्ती डुबोने के लिए। निभाते रहना दोस्तियां, गरीब दोस्तियां निभाते हैं, दो गरीब एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। तुमने चीज देखी कभी, किसी भी गरीब मोहल्ले में जगह पर कोई बच्चा अमीर हो जाता है, वो अपना मोहल्ला, घर, माँ बाप सब छोड़ के निकल जाता है, वो नहीं वापिस आता कभी। लेकिन गरीब एक दूसरे का बड़ा साथ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। और दोनों एक दूसरे के कभी काम नहीं आते, क्योंकि दोनों के पास पैसे नहीं होते, ना ताकत होती है, ना कुछ होता है, बस बातें होती हैं, वादे होते हैं, उसी से वो पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। तुम खुद से क्या बातें करते हो, तुम्हारे डर क्या है, तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंसेस क्या है। हंसना बंद करो। लाफिंग इज मेमोरी लॉस। हाँ, अगर तुम ध्यानी हो, पास्ट की पुरानी घटिया चीजें भूलना चाहते हो तो हंसो, हा 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 हा। है ना, पार्क में लोग हंस रहे होते हैं, हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं कोई हंसी का दुश्मन नहीं हूं। लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो भाई। स्टूडेंट को नहीं हंसना चाहिए। एक कहावत सुनिए ना, जो जितना हंसता है उतना रोता है, उसमें एक पॉइंट है। ऐसा नहीं कि अगर तुम हंसोगे तो तुम्हें रोना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका एक पॉइंट है कि हंसने से याददाश्त क्लियर हो जाती है, वो एक डिलीट का बटन होता है, वो जो तुम्हें चाहिए फाइल वो भी उड़ा देता है। महात्मा बुद्ध को कितनी बार हंसते हुए तुमने देखा है। तुम कितने बड़े बड़े लोग देख लो, अगर वो कैमरा सामने है तो शायद हंसेंगे, आइंस्टाइन भी हंसेंगे, जीभ निकाल के हंसेंगे, क्योंकि उन्हें पता है एक फोटो खींची जा रही है। अब ये तुमको तय करना है कहाँ हंसना है कहाँ नहीं हंसना है। मैं तुम्हें हंसने से मना भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ कि ज्यादा नहीं हंसना। हंसना एक मूर्खता की भी निशानी होती है। जिस आदमी के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता वो हंसता है। देखो, फिर मैं कह रहा हूँ, इसको इतनी, मेरी इस बात को इतना सीरियसली मत लेना कि तुम हंसते हंसते रुक जाओगे, अरे हंसना नहीं है यार। हंसो खेलो गाओ, लेकिन बात को समझो। भूलने को जितना लाइटली लोगे उतना ही कम भूलोगे। जैसे मान लो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया, विचार है ना, कोई ऐसा थॉट जो तुम कह रहे हो यार बड़ा अच्छा थॉट है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गुम हो जाता है और तुम कहते हो अरे क्या था यार वो। उसको रिमाइंड करने का तरीका क्या है, जोर मत लगाओ, बोलो, बोलो, क्या बोलो मैं बताता हूँ, बोलो याद आ जाएगा, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, रिलैक्स। वो ठीक हो, खोल दो, जोर नहीं लगाना, सारे हाथ पैर ढीले छोड़ दो, दिमाग की सारी नसें ढीली कर दो। अगर आप भूलते हो तो जोर मत लगाओ। एग्जाम में आप क्यों भूलते हो, क्योंकि आप जोर लगा रहे होते हो। जब दिमाग पर आप प्रेशर डालते हो तो भूलोगे। दिमाग में चीजों को याद करने का तरीका क्या है, उसको लाइटली छोड़ दो, इंफॉर्मेशन यहां से वहां आसानी से जाने दो। जितना उसको टाइट करोगे, टेंशन लोगे, इंफॉर्मेशन उतनी ही मुश्किल से पास होगी।
और चीजें देखते हैं। ओके, पैटर्न को देखो। देखो ये वर्ड तुम देख रहे हो, पैटर्न्स, इसको एज इट इज गूगल पे डाल दो। ठीक है, लिखो पैटर्न इमेजेस। अब उसमें क्या होगा भाई, इसमें बहुत सारी ऐसी इमेजेस आ जाएंगी जो पैटर्न में बनी हुई है, मतलब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। यही ढूंढ दें, देखेंगे। ये इसकी बात कर रहा हूं। ओके, सब पैटर्न, ये एक पैटर्न है। करना क्या, इसको देखो, बस करना कुछ नहीं है। एक पैटर्न को आप 30 सेकंड देख लो, फिर नेक्स्ट। खैर ये पैटर्न नहीं है, ये भी पैटर्न नहीं है, ये है पैटर्न। जब आप इन तस्वीरों को देखते हो, अगर आप पुराने मंदिर देखो, मंदिरों में बहुत पैटर्न मिलेंगे आपको। क्यों वो मंदिर पैटर्न में बनाए जाते हैं? ताकि तुम देखो, तुम्हारे दिमाग पर अच्छा असर पड़े। इन तस्वीरों को देखना है 30-30 सेकंड भी। एक फोटो को अगर आप देखते रहे, अपने आप ढूंढो, अपना कलेक्शन बनाओ। मुझे तो जो यहाँ खुला मैंने लगा दिया। ये है पैटर्न। ओके, ये है पैटर्न। ओके, और क्या है, ये भी वैसे पैटर्न है ना, मंदिरों में आप देखते हो ना। पैटर्न को देखना आपके दिमाग को बहुत तेज करता है, आपकी मेमोरी को स्ट्रांग करता है, आपके आपको चीजों को याद रखने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप गौर करो तो ये जो मैंने बनाया था, ये है पैटर्न। देखो, ज्यादातर चीजें बोल बोल के घुमा फिरा के समझाने से इतनी समझ में नहीं आएंगी, जितनी भी आ गई अच्छा है। ठीक है, बाकी अच्छी चीजें हैं। रिदम का इस्तेमाल करो, म्यूजिक का यूज करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि म्यूजिक लगाओ और पढ़ाई करो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुमने कैसे पढ़ना है। लेकिन जब हम किसी चीज को रिदम में याद करते हैं, हमें छोटे बच्चे को पोयम सिखाते हैं ना, तो वो कितना इफेक्टिव है, क्योंकि पोयम जल्दी याद रहती है, सॉन्ग्स जल्दी याद रहते हैं। ब्रेन्स आर वायर्ड टू रिमेम्बर म्यूजिक एंड पैटर्न्स। जो दिमाग है वो चीजों को पैटर्न में ही याद रखता है। उस पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ। एक करेक्टर बनो। तुमने एक वर्ड मेरे मुंह से बड़ी बार सुना होगा ना, जासूस, डिटेक्टिव। वो पैटर्न में रहते हैं। वो सबसे बड़ी चीज है, करेक्टर में रहते हैं। एक उनके अंदर एक है ना, वो एक ऐसा होता है कि जैसे उन पर भूत आ गया हो जासूसी का। वो उनका पूरा शरीर, हर सेंस चल रहा होता है उनका। सिक्स सेंस तक एक्टिव होती है। वो लोगों की आवाज तक को ध्यान में रखते हैं कि बोलते वक्त इनकी टोन कैसी है। वो लोगों के चेहरे याद रखते हैं कि मुझसे ये बात कहते हुए उसका चेहरा कैसा था, हालांकि चाहे उससे वो अभी कुछ भी नहीं निकाल पा रहे, मगर याद रखते हैं। तुम्हें भी याद रखना है, जब भी लोग कुछ बोले उनका चेहरा याद रखो। ये बात कहते हुए शक्ल ऐसी थी। अभी जज नहीं करना है कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, लेकिन याद रखो और उसको उस बॉक्स में रख लो। जब भी तुम्हारी आंखें घूमेंगी और तुम्हें वो बॉक्स याद आएगा, तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा जो मैं अभी नहीं समझा पा रहा हूँ। क्योंकि वो चीजें भाई बोलकर सब कुछ थोड़ी बताया जा सकता है। मेमोरी शार्प करने के लिए क्या तरीके हैं, देखो। एक है, कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट सीखो भाई। कोई नया, कोई कोई वायलिन सीखो, कोई पियानो सीखो, कोई फ्लूट सीखो। ठीक है, पोइट्री करो। पोइट्री बड़ी अच्छी चीज है। इससे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बड़ी अच्छी होती है और दिमाग बेटर होता है, याददाश्त अच्छी होती है। गेम्स खेलो, सुडोकू खेलो, चेस खेलो। आपको देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे ताश जुआ नहीं पसंद है, मुझे लूडो नहीं पसंद है। वाई? क्योंकि उसमें जो नंबर आना है वो आपके बस में नहीं है। मैं वो वाली गेम नहीं खेलता हूं जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे वो वाली गेम्स पसंद है जिसमें मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। इसमें 6 आएंगे, इसका मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे ऐसे फेंको, ऐसे ऐसे फेंको, अपनी मर्जी से डस गिरेगा और वो अपनी मर्जी से कुछ निकालेगा। ताश में क्या होता है? ताश एक बड़ी बेकार गेम है। आप कभी नहीं उसमें चालाकी नहीं कर सकते। आप उसमें अ, आपकी बुद्धिमानी का कुछ लेना देना नहीं है उससे। इसलिए तो नालायक लोग आपको हमेशा जुआरी मिलेंगे। क्योंकि वो किस्मत में चल रहे होते हैं। आ गया तो वहां है ना, भगवान करे 6 बोलूं और 6 आ जाए। नहीं, मुझे कौन सी गेम पसंद है? चेस। आपको करना है। आप हारे हो, आपकी गोटी नहीं हराया आपको। सुडोकू खेला है?
और भी बहुत है, ढूंढो मिल जाएंगे। कोई डांस सीखो, कोई नई भाषा सीखो, उनसे दिमाग डेवलप होता है। दिमाग डेवलप होता है, रिवायर्ड होता है, खुद को कुछ ना कुछ नया 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 देते रहो, खुद को नया नई चीजें देते रहो, दिमाग पर असर करने वाली चीजों से दूर रहो। कोई भी मेटफॉर्मिन है ना, तो ऐसी ऐसी दवाइयां नहीं खानी है। ये लिख रहा हूँ, गानी नहीं है। ओके। एंटी डिप्रेसेंट नहीं खानी है, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस नहीं लेनी है, हाइपरटेंशन वाली ड्रग्स नहीं लेनी है, स्लीपिंग एड्स नहीं लेनी है। नहीं नींद आ रही, जागते रहो। कोई नहीं मरा आज तक नहीं सोने से, समझ रहे हो ना? तुम पागल हो गए। नहीं नींद आ रही, मत सो, जागते रहो। दिन में आ जाएगी, दिन में सो लेना। कभी ना कभी तो पैटर्न सही होगा ना, ऐसे थोड़ी कि पूरी जिंदगी रात भर जागते रहोगे, पूरी जिंदगी दिन भर सोते रहोगे। और छुट्टियां वुट्टियां मत बनाया करो, छुट्टी खाएगी। साला गरीब आदमी की काहे की दिवाली, काहे की छुट्टी? गरीब आदमी की कोई दिवाली नहीं होती, कोई नया साल नहीं होता। ये चीजें दिवाली आम लोगों की जिंदगी खराब करने आती है, कैसे मैं बताता हूँ। ठीक है, ये है भैया दिवाली है। ये आई 5 नवंबर को। एक आदमी खुद गरीब है, मेहनत कर रहा है, उसने बड़ी मुश्किल से एक पैटर्न बनाया है, सोने का, जागने का, शराब ना पीने का, पढ़ाई करने का। एक दिन दिवाली आई, इसने बोला है ना, चलो यार आज दिवाली पे तो बनता है। भाई तुम्हारी 10 महीने की पूरी वो जो पैटर्न है, वो जो डिसिप्लिन है, उसकी ऐसी की तैसी दिवाली फेर कर चली जाएगी। दिवाली उनकी होती है जिनके पास पैसा होता है, जो दो दो लड़कियां लेकर पार्टी मनाने जा रहे होते हैं। तुम्हारी क्या है कि दिवाली झूठी खुशी। उस झूठी खुशी से सच्चा दुख 1000 गुना बेहतर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10-10 साल नहीं हंसते हैं। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, लोग कहते कैसा पागल है, जवानी के मजे काय के मजे मत लो। 10-10 साल नहीं हंसते हैं, फिर पैसा आता है फिर हंसते हैं। तुम मेरी बातें किसी और को बताओ या खुद भी सोचो, तुम कहोगे कैसी अजीब बातें कर रहे। खुश तो होना चाहिए, हंसना तो चाहिए, सभी गुरु यही सिखाते हैं। सभी वो पागल बेवकूफ लोग हैं, तुम्हें पागल बनाते हैं। उनकी हिस्ट्री पर जरा गौर करो, वो खुद नहीं हंसे होते जब तक वो गुरु। तुम देखो, नरेंद्र मोदी की पुरानी फोटोज देख लो, योगी आदित्य नारायण की पुरानी फोटोज देख लो, तुमको कभी हंसते हुए ये लोग नहीं मिलेंगे। ये जुनूनी पागल लोग हैं। पत्थरों को काट कर अपने अपना सिर मार मार के इन्होंने पत्थर तोड़े हैं, और वहां से रास्ता बनाकर यहाँ तक पहुंचे हैं लोग। हंसते नहीं है ये? क्यों हंसना है? तुमको काय की हंसी आ रही है? और तुम अपनी गरीबी को इग्नोर कर रहे हो, गरीबी तुम्हें थोड़ी इग्नोर करेगी। मैं बड़े बच्चों से कहता हूँ, कहते हैं अरे मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर। अबे तू गरीब है भाई। तुम्हारे माँ बाप ने 15 साल या 25 साल जो पैसे इकट्ठे किए, जब तुम 15 के हो गए तो तुम्हारे लिए वो पैसे वो माँ बाप है, ऊपर से भारतीय माँ बाप है, वो अपने बच्चों को दे देते हैं खाना। कहते हैं ले बेटा है ना, हमने तो गरीबी देखी है, हमने तो भूख देखी है, तो मत देखना। ये ले मोटरसाइकिल, ये ले कार, ये ले नए कपड़े। तुम्हारे कॉलेज में जो बच्चे तुम्हारे साथ पढ़ते हैं ना, वो अपने खानदान में सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं। उनकी बातों में मत आना कि हम बहुत अमीर हैं पीछे से। भाई वो अमीर होते हैं, तुम्हारे साथ पढ़ रहे होते। गांव से लोग आते हैं शहर में और बहुत मस्तियां करते हैं, बहुत शरारतें करते हैं, शहर के लड़कों को छेड़ते हैं, शहर की लड़कियों के साथ घूमते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब वो 4 बजे की बस पकड़कर गांव वापस चले जाते हैं तो एक और पार्टी होती है जिनका उन्हें नहीं पता होता। चाहे वो शहर में भी रहते हैं तब भी उन्हें कोई नहीं बुलाता उस पार्टी में। गरीब से क्यों भागना है? गरीबी से क्यों भागना है? क्योंकि वो बड़ी कंफ्यूज पर्सनैलिटी होते हैं। एक गरीबी से दुखी होते हैं, दूसरी तरफ वो दिखा रहे होते हैं हम नंबर 1 है, सबसे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत कॉमेडी है। देखने जाओ तो खुश भी उनसे ज्यादा कोई नहीं है, दुखी भी उनसे ज्यादा कोई नहीं है, अमीर भी उनसे ज्यादा कोई नहीं है, गरीब भी उनसे ज्यादा कोई नहीं है। पता भी उन्हें सब कुछ है, भोले वाले भी वही है। अपने ही मुंह से कह रहे होते हैं हम सीधे साधे गरीब भोले भाले, हमें ये चालाकियां नहीं आती, लेकिन हरामी भी हम ही है। मतलब वो खुद ही को प्रेस करते जा रहे होते हैं। आज से 15 साल पहले ना, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को कहा था ये पंजाबी गाने वाले हैं, पागल लोग हैं, बेवकूफ हैं, ये क्यों गाने गाने गए, घटिया घटिया गाने गाते हैं। वो मुझे कहता नहीं नहीं अच्छा है। मैंने कहा देखना एक दिन खुद ही लड़ पड़ेंगे। आज आप देखो सारे सिंगर आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? ये गांव वाले हैं।
गरीब हैं। गरीब की निशानी है झगड़ा। गरीब झगड़ा करता ही करता है, अमीर लोग नहीं झगड़ा करते, वो एंजॉय करते हैं, उनके पास अपना ही खाने के लिए इतना कुछ होता है, कारें होती हैं, लड़कियां होती हैं, बीचेस होते हैं, रंग बिरंगे नशे होते हैं, वो क्यों लड़ेंगे? लड़ेगा तो गरीब ना। तुमने गरीब की निशानी देखी? झगड़ा, गुस्सा। चौथे टेबल पर कुछ लड़के बैठ के हंस रहे हैं तो कहेंगे हम पे तो नहीं हंस रहे, अभी बताता हूं इनको। भाई तेरे को गुस्सा इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि तू गरीब है। गरीबी का मतलब है गुस्सा करना, पैसों की कमी नहीं। पैसा तो आ जाता है भैया, घर बार बेच दो तो पैसा तो आ ही जाएगा। नाराजगी, चिढ़ना, बुरा मान जाना, क्यों? देखते ना कितने गाने आते हैं पंजाबी की बातें हैं ना, सभी वो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में या और ये सब गरीबी है। भिकमंगेपन की निशानी ही यही होती है। तुम नाराज हो, किससे नाराज हो पता नहीं, क्यों नाराज हो पता नहीं, तुम्हें गुस्सा चढ़ा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि हम वहां खड़े नहीं हो पा रहे जहां असली मजे आ रहे हैं, तो खुद को तुम नकली मजे दे रहे हो। ठीक है, दिवाली नहीं मनानी, होली नहीं मनानी, हो गया, निकल आए बाहर, पाँव छू लिए, बड़ों के आशीर्वाद ले लिया, खाली मिठाई, वापस कमरे में जाओ, पढ़ाई करो। तुम्हारी दिवाली उस दिन होगी जिस दिन तुम आईएएस बनोगे। नहीं बनोगे तो जिंदगी भर मुंह फुला के मर जाना बेटर है। ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी जिंदगी है। अच्छा, नकली शराब पिए कभी? अगर मैं तुम्हें ऐसे कोका कोला में पानी और बर्फ डाल के कहूँ ये ले, बहुत नशा होगा, पी जा। नहीं ना। तुम्हारे लिए दुनिया में आग लगी हुई है, विश्व युद्ध चल रहा है, भुखमरी चल रही है, आतंक का नंगा नाच हो रहा है, और तुम्हें दिवाली और होली में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं, मेरे बिना बताए भी तुम लोगों का दिमाग ऐसे ही काम करता है। आंख की पुतली, आंख जो होती है वो दिमाग का ही हिस्सा होता है। दिमाग